हाय। एक्चुअली मैं ना लास्ट सैटरडे से मतलब इस सैटरडे से एक सैटरडे पहले से हर दिन ना हॉस्पिटल जा रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपने अंदर एबनॉर्मलिटी लगी थी जस्ट बिकॉज आई वाज स्टडिंग रेडियोलॉजी इन माय क्लास। ठीक है। और एवरीवन इज़ सरप्राइज टू नो कि मैं बहुत रेयर इंसान हूँ। यानी कि मेरे जैसे मुश्किल से 0.5 से 1% लोग इस दुनिया में होंगे। मतलब मैं बहुत खुश होकर बता रही हूँ, बट इट इज़ नॉट अ मैटर टू बी हैप्पी, क्योंकि सबकी बॉडी में 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, यानी कि टोटल 24 रिब्स होते हैं। बट मेरी बॉडी में एक एक्स्ट्रा रिब है, एंड दैट इज़ अ सर्वाइकल रिब। यानी कि टोटल मेरी बॉडी में 25 रिब्स हैं। और ये केस इतना रेयर है कि मेरे हॉस्पिटल में, मेरा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे जार्स और बहुत सारे एसआर्स ने भी ये चीज़ें कभी विटनेस नहीं करी थी। लाइक मतलब मैं लेटी थी, मेरा यूएसजी चल रहा था, एक इंसान करके उठ रहा था और फिर मुझे दोबारा लेटा दिया जाता था। देवर सेइंग कि मैम मैंने कभी सर्वाइकल रिप का केस विटनेस नहीं किया है और मैं देखना चाहती हूँ। मतलब मेरा हर दिन ऐसे लंबे लंबे टाइम तक यूएसजी चल ही रहा होता है। मतलब 4-4 5-5 घंटे मेरे हॉस्पिटल्स में बीत रहे थे, पर डायग्नोस नहीं हो पा रहा था। डायग्नोस फाइनली फ्राइडे को हो पाया था। मतलब लगभग 5 से 6 दिन के बाद पता चला था कि हाँ, मुझे सर्वाइकल रिब है। उस टाइम के लिए तो मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो चुका था। अभी भी ना मेरी एक्सरे की फ़िल्म नहीं आई है, नहीं तो मैं वो फ़िल्म भी आपको दिखाती। तो यहाँ से प्रॉपर दिख रहा है वो रिब। मतलब दिस इज़ माई क्लैविकल बोन एंड दिस इज़ द एक्स्ट्रा रिब विच इज़ कमिंग आउट। और मैं थोड़ा सा खुश इस वजह से हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद से ऑब्ज़र्व करी थी। मतलब मुझे कोई हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हुए थे, कुछ भी नहीं हुआ था। बस मैं क्लास में बैठे बैठे रेडियोलॉजी पढ़ रही थी, तो ऐसा हुआ था कि मतलब सर ऐसे दिखा रहे थे, दिस इज़ द क्लैविकल, दिस इज़ द स्टर्नम, और ये चीज़ होती हैं, क्योंकि हमने रिसेंट में थोरैक्स का टॉपिक पढ़ा था। तो मैं ऐसे ही फील करा, पालपेट करा। फिर मैंने देखा यहाँ पे इतना हार्ड सा बोनी सा स्ट्रक्चर, इतना सारा बोन जैसा क्या है यहाँ पे। मतलब कुछ मुझे दिक्कत लगी। ठीक है। फिर वहाँ पे मैंने ऐसे हाथ रखा तो मुझे पाल्पिटेशंस बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो अगर हम मेडिकल टर्म्स में बात करें तो यहाँ पे ना कैरोटिड आर्टरी पास करती है, तो कैरोटिड पल्स आती है, पर वो ना बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ आ रही थी। सो आई वेंट टू वन ऑफ माई फ्रेंड एंड मैंने बोला, यार यहाँ पे तो कुछ हार्ड से स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या, मतलब ऐसा स्वेलिंग टाइप में कुछ कुछ दिख रहा है क्या। तो उसने मुझे इतना डरा दिया, हाँ यार ये क्या है, ये तो बहुत हार्ड सा है, इतना ये तो बड़ा हो रहा है, ये क्या हुआ, तुमने दिखाया कभी, आज ही तुमको दिखा है। उसने मुझे इतना डरा दिया कि मैं डर गई थी। मैं मेरी जीआर मैम के पास गई, तो मैंने बोला, मैम मैम ये क्या हो गया है, कुछ ऐसा है, मुझे डर लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि बेटा हो सकता है लिम्फ नोड में स्वेलिंग वगैरह हो सकती है, ठीक है, देख लो जाके हॉस्पिटल जाके तुम अपना एक्सरे करवा लो जाके, ठीक है। तो वहाँ पे मेरे JR3 थे एनाटमी के, जो चेस्ट का एक्सरे पढ़ा ही रहे थे। तो मैं उनके पास गई, तो मैंने बोला सर ऐसा, उन्होंने ऐसे प्रेस करके बोला, हो सकता है बेटा कुछ स्वेलिंग वगैरह हो, या हो सकता है एक्सेसरी रिब वगैरह हो। मैंने बोला सर इस साइड तो नहीं है। तो बोला कि एक ही साइड हो सकता है और सबको नहीं होता है, तो रेयर केस हो सकता है, तो आप जाके CT स्कैन या एक्सरे करवा लो। तो मैं उसी दिन बीच क्लास से गई हॉस्पिटल। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो वैसे भी मतलब देर हो ही जाती है, दो वी आर द मेडिकल स्टूडेंट्स, हमारा जल्दी होता है, पर फिर भी टाइम लग रहा था। तो पहले दिन तो ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया था, ऐसे बस मेडिसिन में मैं दिखाई तो उन्हें ऐसा पल्स बहुत ज़्यादा दिख रहा था, तो उन्होंने बोला कैरोटिड ब्रूट हो सकता है। तो मैं ऐसे गूगल वगैरह किया, तो मैं बहुत डर गई कि हाँ कुछ तो स्ट्रक्चर है। ब्रूट का मतलब हमारी आर्टरीज़ जो है उसमें थिनिंग हो गई है, स्टेनोसिस वगैरह हो गया है, ये सब हो गया है, तो बहुत डर गई थी मैं। फिर अगले दिन मैंने यूएसजी और जो CT स्कैन वगैरह था उसके प्रोसीजर के लिए मुझे 4-5 दिन लग गया था, मतलब क्योंकि रिपोर्ट्स आने में टाइम लगता है। फिर एक दिन मैं ऐसे ही रैंडम डे पे गई हुई थी हॉस्पिटल, तो मैं ना बहुत देर से ऐसे खड़ी थी, वेट कर रही थी, क्योंकि JR1 जो थी हमारी रेडियोलॉजी की, वो मैम बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं तो उन्हें देख रही थी, और मुझे मतलब मैं थोड़ा सा वेट करी थी। तो हमारे JR3 अचानक से आए, और क्योंकि मैम को पहले लग रहा था शायद लिम्फ नोड में कैल्सिफिकेशन हो चुका है, तो उन्होंने मुझे FNAC करवाने के लिए बोला था। बट पैथो में मैम ने FNAC करने से मना कर दिया था, बिकॉज़ इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल एरिया। तो उन्होंने बोला कर को तो देंगे बट थोड़ा सा रिस्की है। तो मैं वापस से आई, तो हमारे JR3 वहाँ पे थे।
ही इज़ लेजिट गॉड। मतलब वो इतने अच्छे सर हैं, इतने अच्छे सर हैं। वो मुझे अपने साथ-साथ लेकर गए हैं, मेरा स्टडी केस बनवाया है। मतलब आई वाज़ नॉट अ नॉर्मल पेशेंट फॉर देम। मैं उनके लिए एक स्टडी केस बन चुकी थी। उन्होंने मेरा पूरा सीटी स्कैन, पूरा एक्स-रे, पूरा यूएसजी, बहुत मेरा यूएसजी तो उस दिन इतनी देर तक चला था, मतलब प्रॉपर सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है। फिर उस दिन क्लियर हो चुका था कि हाँ, वो सर्वाइकल रिब ही है। और सर्वाइकल रिब है तो अब रिब तो थी, बट मुझे ना कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। मतलब मैम लोग पूछ रही थी आपको इस हाथ से काम करने के बाद दर्द वगैरह तो नहीं होता है, तो मैंने ऐसा सच कभी ऑब्जर्व ही नहीं करा, क्योंकि मतलब हमेशा से हमने तो काम ही कंटिन्यूअसली किया ना। जैसे पेपर है तो 3-3 घंटे पेपर लिख रही हूँ, तो बट ऑब्वियसली 3 घंटे कोई भी ऐसे लगातार हाथ चलाएगा तो सबका हाथ दर्द ही होगा। तो मतलब एज सच हैवी लिफ्टिंग वगैरह करूँगी बहुत ज़्यादा तो सबका ही दर्द होता है, तो मेरा भी हो ही रहा था। तो मैं मैम को ऐसे ही बता रही थी। तो बहुत 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 देर तक ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रही, चेकअप्स वगैरह हो रहे थे। लास्ट में उन्होंने बोला सिटी एंजियोग्राफी कराने के लिए। मैं वहाँ पे गई तो वो टेक्नीशियंस वगैरह थे, बहुत सारा झंझट होता है एक तो गवर्नमेंट में, कि अगर हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो बट ऑब्वियस है कि हम चार्जेस तो नहीं देंगे। तो वहाँ के लिए तो हमारे लिए एक ऑफ़िस होता है, वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह करवाओ जाके। तो वो सब करवा रहे थे। और उसके बाद क्या था कि ये जो सिटी एंजियोग्राफी होता है इसमें ना सिरिंज होती है जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है। सिरिंज और उसकी जो डाई थी वो 2800 की आ रही थी लगभग, ऐसा कुछ था। फिर क्या होता है कि उन्होंने बोला कि ऐसा-ऐसा होता है, और मैंने ना उन्होंने मुझे बताया नहीं कि इसका प्रोसीजर कैसे होता है। पर मैं थोड़ा-सा डर गई थी, क्योंकि जब मैंने सिरिंज का सुना, मैंने डाई का सुना, तो मैंने पूरा उसके बारे में थोड़ा सर्च वगैरह किया, तो मुझे पता चला कि सिरिंज के अंदर डाई डालते हैं, वो डाई आर्टरी और वेन के अंदर जाती है। और फिर उसके बाद पता चलता है कि आर्टरीज़ के ब्लड फ्लो में कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है, ऐसा कुछ। तो मुझे थोड़ा-सा डर लग गया। तो अब मैंने सोचा है कि मैं घर जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे कोई है भी नहीं ना फैमिली का। तो मैं वही सोच रही हूँ कि अब मैं घर जाऊँगी तो मैं घर पे अपना उधर दिखा लूँगी पापा के साथ। तो दिस इज़ व्हाट द कंडीशन अलाइज़ विद इन मी, एंड आई एम द रेयर पर्सन अलाइव। मतलब अभी मरूँगी तो नहीं मैं, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बट फ्यूचर में कोई दिक्कत हो ना जाए, इस वजह से मैं वो टेस्ट करवाना चाहती हूँ। पर अभी नहीं करवा रही हूँ, पापा के साथ करवाऊँगी। सो मैं बहुत, बहुत, बहुत रेयर इंसान हूँ।